यस गाइस, देखो मैंने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019 बनाया है, एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट। और एक बनाया है बैलेंस शीट, क्योंकि ये दोनों उसमें बनाने के लिए गया है। और नीचे वर्किंग नोट्स। ओके, नीचे वर्किंग नीचे वर्किंग नोट्स, प्रॉपर वर्किंग नोट्स। ओके, ऐसा नहीं है कि मन में जहाँ पर भी आया वहाँ पर नहीं, अच्छी तरह से कैलकुलेशन, नीट एंड क्लीन। ओके गाइस, यस। तो चलो हम लोग बस स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या उसने बोला है और हमें क्या क्या करना है। ओके, चलो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट देखिए गाइस, वर्किंग नोट्स। सो फर्स्ट वर्किंग नोट क्या है गाइस, चलो हम लोग देखते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर में सैलरीज, एक मिनट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। सो ओके, हमें कैपिटल फंड निकालना थोड़ा सा, कैपिटल फंड निकालने की थोड़ी सी वर्किंग नोट में ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें। चलो हम लोग फर्स्ट एक करते हैं। सो वर्किंग नोट्स में देखो, एक पूरा आपको बैलेंस शीट दिया है कैपिटल फंड बनाने के लिए, तो हम लोग बैलेंस शीट से ही बनाते हैं। सो क्यों ना हम लोग बैलेंस शीट ही बना के देखते हैं। ये क्यों हमने 18 का बनाया, क्योंकि आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है गाइस। देखिए, बैलेंस शीट, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ 1/4/2018। दैट मीन्स 17-18 के बैलेंस शीट में जो चीज़ें थी वो आपको दिया हुआ है। तो ये हम लोग अगर वर्किंग नोट में ऐसे भी लिखे तो समझ में आएगा, लेकिन आपके बुक में उसने बैलेंस शीट ही डायरेक्ट बनाया है आपको समझाने के लिए, तो हम भी वैसे ही करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। क्योंकि वर्किंग नोट्स में सिर्फ समझने के लिए बताना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी मैं आपको करके बताऊंगी क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है। पर एग्ज़ाम में बैलेंस शीट ही बनाना है, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो कैलकुलेट ऑफ कैपिटल फंड। ओके, कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड कितना है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे 1/4 बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2018। तो इस दिन का आपको पूरा बैलेंसेस दिया हुआ है। डायरेक्टली आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी करें तो होता, लेकिन वहाँ पर दिया है इसलिए मैं भी कर रही हूँ। एग्ज़ाम में अगर आपको पूछे तो ठीक है, अगर करे तो, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको दिया हुआ है तो करिए। ओके, चलो हम लोग एक लाइन मारेंगे, थोड़ा सा मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा लाइनिंग के लिए। यस, चलो, यस, ये हो गया हमारा लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज़ अमाउंट और एसेट अमाउंट, एसेट अमाउंट। ओके, सो देखो अभी क्या क्या दिया है वो डाल देंगे हम लोग। बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड के लिए आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है। मैं ये लास्ट में करना चाहती थी, लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट में बताया है कि 50% आपको बिल्डिंग फंड बोल के दिया है, ये वो भी दिया है। और ऊपर से एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि यस बिल्डिंग फंड 47,000 है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। एडजस्टमेंट में है ना, कौन सा एडजस्टमेंट नंबर है, वो जो बैलेंस शीट दिया है लास्ट ईयर का 4th एडजस्टमेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं गाइस। और कुछ भी नहीं है तो यस, बिल्डिंग फंड कितना है, 47,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी लाइबिलिटी है ना, ओवरड्राफ्ट है इसीलिए यहाँ पर है। कैश एट बैंक होता तो यहाँ पर आता, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मीन्स हमने ज़्यादा पैसा निकाला हुआ है, दैट इज़ 32,000।
उसके बाद कैपिटल फंड, कैपिटल फंड वो कितना है, 1,12,500 कैपिटल फंड है। यस यस। उसके बाद नहीं नहीं सॉरी सर, बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड। 1 मिनट। लैंड है, तो लैंड कितना है, 1,50,000 का लैंड है। और स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, मटेरियल्स कितना है, 30,000 है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो 16, 17, 16 और 17 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,500 है। और 17 और 18 के लिए कितना है गाइस, 4,000 है। ओके, ये दोनों मिला के 6,500 है। और कैश, कैश इन हैंड, सो कैश इन हैंड कितना है, 5,000 है। ओके, सो 1,91,500, यहाँ पर 1,91,500, उसमें से अगर हम लोग ये लिस्ट करेंगे, देखो अभी 1,50,000 प्लस 30,000 और 65,000 कितना हुआ, 2,05,000। एक मिनट, मैंने कुछ मिस किया है। 1,50,000 प्लस 30,000, 6,500 और 5,000। यस, 1,91,500 आया। उसमें से लेस करो 47,000, 47,000। उसके बाद और क्या है, 32,000। यस, सो 1,12,500 आपका कैपिटल फंड है, जो नेक्स्ट ईयर आएगा। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड कितना है, 1,12,500। ओके, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ओके, सो कुछ भी नहीं है गाइस, ये हमने कैपिटल मतलब नेक्स्ट ईयर का, आगे साल का 2018 के मतलब 1 अप्रैल 2018 का हमने बैलेंसिंग फिगर मतलब कैपिटल फंड निकाला है। सिर्फ यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन उसी लिए था। यस, ये वर्किंग नोट फर्स्ट। ओके, और सेकंड देखो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन है जो हम लोग करेंगे। फर्स्ट हम लोग वैसे भी छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए वो वहाँ पर भी कैलकुलेशन कर दे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 के, उसके ऊपर 12.5% निकालने का हो गया। ओके गाइज, चलो अभी मैं डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। कैलकुलेट तो सब कुछ करना ही है हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छोड़ देना है ना। कुछ छोड़ दिए तो चलेगा क्या, आंसर ही नहीं आएगा मैडम। यस गाइस, सो चलो हम लोग करेंगे। सो यस,
सो फर्स्ट सैलरीज़ है, तो एक्सपेंडिचर है। सैलरीज़ के बारे में कुछ दिया है का एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट सैलरीज़, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कुछ भी करने की। सैलरीज़ वो समझ जाएंगे कि ये 31 मार्च 2019 का ये इस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में डालना है। गाइज ये याद रखिए, इस ईयर मतलब कि 31 अप्रैल 2018 से लेकर यहाँ से लेकर 31 मार्च 19, इस बीच ये 1 ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस और इनकम है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम है, उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है और जो आएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में वैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये P&L अकाउंट की तरह है। ओके, यस। सैलरीज 10,000, सैलरीज 10,000। उसके बाद 2 इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए 4,000 है ना। क्या कुछ इलेक्ट्रिसिटी फीस का एंट्रेंस फीस पे बारे में है, सब्सक्रिप्शन है, बिल्डिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ भी नहीं है ऐसा गाइस। उसके बाद 2 म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो वो कितना है 2,700। ओके, 2 म्यूनिसिपल करो टैक्सेस 2,700। 2 स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसमें कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर हमें है। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग स्टॉक के बारे में 8,000 क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 का है, विच इज़ डिप्रिसिएशन इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक में देखना है हमारे को कि कितना है, क्या है वो, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कंज्यूम्ड का देखना है कि टोटल हमने स्पोर्ट्स कंज्यूम्ड कितना किया है। मतलब कि स्पोर्ट्स हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है जिस पर हम लोगों ने 12.5% का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले देखिए कि क्या क्या दिया है ऊपर इनकम और रिसिप्ट और पेमेंट में। तो रिसिप्ट और पेमेंट में अगर हम देखेंगे तो स्पोर्ट्स आपको दिखेगा कहाँ पर है, स्पोर्ट्स मटेरियल, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक म्यूनसिपल टैक्स, जनरल स्पोर्ट मटेरियल, परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 50,000 का आपका स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया हुआ है, यहाँ पर दिया है। ओके, 50,000 और ओके, तो 50,000 का परचेस किया हुआ है, तो 50% परचेसेस। ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, ओके, क्लोजिंग स्टॉक निकालना। सो गाइज ये याद रखो, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर। देखो यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है। ओके, आपको स्पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आप क्या करेंगे, कहीं पर भी आपको स्पोर्ट्स के ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है। यस, कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कहीं पर भी आपको 32,000। ओके, एक मिनट, स्पोर्ट्स मटेरियल, यस दिया हुआ है 2018 में। बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में है हमारे पास, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 30,000 स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, मतलब ये बस 31 मार्च 2018 के दिन 30,000 था, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ये हम लोग यहाँ पर लेंगे। सो यहाँ पर ओके, 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये निकालने के लिए मेरे पास
फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000। इसके बाद परचेस कितना है गाइस, यस परचेस, तो परचेसेस 50,000 के हैं जो हमें दिया हुआ है पेमेंट के साइड, तो दोनों मिलके हो गया 80,000। अभी लेस क्लोजिंग स्टॉक, सो क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है। देखो उसने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है, डायरेक्टली 8,000 है, लेकिन डिप्रिसिएशन इस 8,000 पर निकालना है हमें। ओके, सो 72,000 डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। टू जनरल एक्सपेंसेस 500, the billiard expenses, so billiard expenses to repair to ground, to depreciation ऑन स्पोर्ट मटेरियल, तो ये स्पोर्ट मटेरियल पर डिप्रिसिएशन है। तो ये देखो कितना निकाला हमने, 1,000। कैसे निकाला आपको वर्किंग नोट पे दिया है, मैं यहीं पर करा दूँगी। देखो डिप्रिसिएशन 12.5% बाय 100 इंटू 8,000, तो कितना आएगा 11, सो इसको इंटू करने से 1,000, सो ये 1,000 ये आपका डिप्रिसिएशन ऑन ये। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे ही ज़्यादा कुछ सोचे जैसा। यस, डिप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट मटेरियल हो गया। और यहाँ पर अभी आएंगे क्रेडिट साइड, यस, सो इनकम साइड आएंगे। सो इनकम साइड देखो, बाय डोनेशन नहीं, बाय टूर्नामेंट फीस, बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट 60,000, उसमें से लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ओके, कुछ टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस भी हुए हैं ना, यस। सो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000, तो सिर्फ 10,000 ही हमारे पास बचा है इनकम। और उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन $70,000, उसमें से ऐड आउटस्टैंडिंग, आपको दिया हुआ आउटस्टैंडिंग, सिर्फ दिमाग लगाओ कि कौन सी डेट है। डेट इम्पोर्टेंट है गाइस, इसमें डेट अच्छी तरह देख के करने का। ओके, और आउटस्टैंडिंग डोनेशन, उसके बाद बाय डोनेशंस 15,000 है, और उस बाय डोनेशन 50,000 लेस 50% फॉर बिल्डिंग
फील्डिंग फंड के लिए, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा गाइस। सो 7,500। अभी 50% कैसे निकालना वो तो पता नहीं है, 1/2 करो, या 15,000 इंटू 50%, तो कितना हुआ? ओके, तो 1/5, सो 1/5, तो इसका ये करे तो ये आएगा। ओके, सो 7,500, यस। और उसके बाद बिल्डिंग फंड हो गया। बाय एंट्रेंस फीस 1,700। उसके बाद लेस 70% कैपिटलाइज्ड। सो कैपिटलाइज्ड किया है 17%, तो उतना निकाल देने का। सो 1,700 इंटू 70%, तो कितना बचा गाइज? इससे इसको करो तो 510। ओके, और बाय 1 मिनट, 1190 इतना आया, ये लेस करने से 510 आया। ओके ओके गाइज, यस। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000। सो ये और ये देखेंगे अभी सरप्लस है या क्या है। सो देखिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं कैलकुलेशन से करती हूँ। सो फर्स्ट 10,000 है, यहाँ पर 10,000 है, तो 10,000 फर्स्ट 10,000 प्लस उसके बाद 78,000। ओके गाइज, 78,000। उसके बाद 7,500, यस। उसके बाद 510, यस। उसके बाद 17,000, तो कितना हो गया? 113013। और उसके बाद यहाँ से लेस करो, माइनस जो है यहाँ पर 10,000 है, यस, माइनस 10,000। और उसके बाद 4,000, एक मिनट, यस। सो 4,000। उसके बाद 2,700। उसके बाद 72,000। उसके बाद 500, और उसके बाद 3,000, यस। उसके बाद 3,000 के बाद 500 और 1,000, तो कितना आया गैस? 19,310। सो हियर सरप्लस इज 19,310। ओके, सो ये सरप्लस है, सरप्लस मीन्स इनकम है, तो टू सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर से हमारा सरप्लस है, इनकम ज़्यादा है। अगर नहीं होता तो सरप्लस नहीं, डिफिसिट होता। ये याद रखो, उसे डिफिसिट बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। दिस इज सरप्लस जो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। एक बार अच्छी तरह से इसे देख लीजिए। सो फिर मैं
ओके, चलो अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई सॉरी गाइस, थोड़ा सा यस। सो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो बैलेंस शीट 2 मिनट में हमारा बैलेंस शीट भी बन जाएगा। यस यस। तो उसमें देखिए कैपिटल फंड, तो बैलेंस शीट के लिए ही हमने वर्किंग नोट किया था कैपिटल फंड कितना है देखने के लिए। सो हमारा कैपिटल फंड फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं ना, तो कैपिटल यहाँ पर फंड आता है। हम लोग वो ओनर का कैपिटल लिखते हैं ना ट्रेडिंग में, सेम उसी तरह। तो हमारा यहाँ पर कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आया था ना 2018 31 मार्च के। अभी हम लोग 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो इस टाइम कैपिटल फंड 1,12,500 लास्ट ईयर से जो आया है उसमें हमने ऐड क्या करना है 70%। यहाँ पर हमने यहाँ इस जगह रिसिप्ट और पेमेंट एक्सपेंडिचर इनकम में 70% कैपिटलाइज किया है ना हमने, इंट्रेंस फीस वो लेना। सो इंट्रेंस फीस 70%, इंट्रेंस फीस तो ये 1090। ओके, उसके बाद ऐड सरप्लस है ना हमारा, सरप्लस कितना आया था गाइज, सरप्लस यहाँ पर सरप्लस रिसिप्ट और इनकम और एक्सपेंडिचर में सरप्लस यस 119,310 क्या आया था ना हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो ये 19,310। ओके, और उसके बाद बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड भी हमने किया था ना 50%, तो वो भी ऐड करना है। सो ऐड 50% डोनेशन। ओके डोनेशन, ओके मैं एक मिनट ओके यहाँ पर एक मिनट गाइस। कैपिटल फंड 70%, एंट्रेंस फीस, सरप्लस, ये तीनों मिलके कितना हुआ गाइस 1,33,000। ओके, उसके बाद बिल्डिंग फंड कितना है, एक मिनट में अच्छी तरह बताती। यस, सो बिल्डिंग फंड कितना है 47,000। बिल्डिंग फंड कितना है 47,000। ऐड 50% डोनेशंस है ना, तो 7,500। तो बिल्डिंग फंड के लिए ही डोनेशन ऐड करना है क्योंकि वो बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है। तो ये दोनों मिलकर 50, ये लाइबिलिटी है, मैंने बताया था जनरल रेट तो एसेट है नहीं तो लाइबिलिटी है, ये जनरल नहीं है, बिल्डिंग के लिए ही निकाला है इसीलिए लाइबिलिटी साइड आया है गाइस। तो ये मिल गया और कुछ नहीं है इधर। फिर कैश इस साइड, यस। सो कैश इन हैंड, सो कैश इन हैंड कितना है गाइस 7,000। उसके बाद कैश एट बैंक कितना है गाइस 14,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है देखिए 16, 17, 500 है, 17, 18 ये 1,000 है, और 18 और 19 8,000 है। तो टोटल मिलके 9,500 हो गया। ओके, और लैंड है 1,50,000 का, और स्पोर्ट्स मटेरियल है 8,000। उसमें से लेस डिप्रिसिएशन 12.5% डिप्रिसिएशन। सो ये कितना है 1,000, दैट मीन्स कितना बचा गाइस 7,000। ओके,
1,87,500, 1,87,500 कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा। सो प्लीज़ आप कीजिए। ये वर्किंग नोट है जहाँ पर हमें कैपिटल फंड यहाँ से निकाला है, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड है 1,12,500 जो हमने इस बैलेंस शीट में लिया है, क्योंकि ये 18 का 31 मार्च का था। हमने 19 के बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिया है, ये जो बैलेंस शीट लास्ट ईयर का कैपिटल फंड। यस, ओके गाइज, डू प्रिपेयर एट होम। मैंने इस बार अच्छी तरह एक ही प्रॉब्लम किया है,